स्वागत है। अयोध्या मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट आज केस की रूपरेखा तय करेगा, साथ ही नियमित सुनवाई की तारीख तय हो सकती है। दोपहर 2 बजे 3 जजेस की बेंच इस केस की सुनवाई शुरू करेगी। बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा करेंगे। सभी पक्षों की कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। दस्तावेजों के अनुवाद का काम भी पूरा हो चुका है। 5 दिसंबर को कोर्ट ने कहा था कि अब सुनवाई नहीं टाली जाएगी। पहले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकार के वकील कपिल सिब्बल ने 2019 सुप्रीम कोर्ट से आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। अयोध्या में अरविंद चतुर्वेदी मौजूद है। विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी के नेता हैं और मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी हैं। आशीष, बहुत जो विवाद है इस मुद्दे पर, आप जानते हैं कि कितना गर्मा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये पूरा मामला है। और दीपक मिश्रा ने पिछली बार ये कह दिया था कि अब किसी भी सूरत में ये सुनवाई नहीं टाली जाएगी। तो आज आपको क्या लगता है कि अब नियमित तारीख जो है इस पूरे मामले की सुनवाई की, क्या उसका ऐलान आज दीपक मिश्रा कर सकते हैं? देखिए, दरअसल जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये बात तब कही, 2 अलग अलग जो मुस्लिम संगठन है उनकी तरफ से 2 अलग अलग मांगे रखी गई। पहला, कपिल सिब्बल जो इकबाल अंसारी की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि इस मामले की सुनवाई लोकसभा के चुनाव के बाद यानी 2019 में की जाए। वहीं दूसरी तरफ जो राजू धवन थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मामले की जो प्रक्रिया है, जो प्लीडिंग्स है, वो कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसे में सुनवाई बाद में की जाए। इस पर जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि हम इसमें एक तारीख तय करेंगे और उसके बाद इस पूरे मसले पर सुनवाई करेंगे। दरअसल आज रूपरेखा इसलिए तय होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ, संवैधानिक पीठ आधार मामले की सुनवाई कर रही है, उसकी अध्यक्षता खुद जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे हैं। आधार मामले में संवैधानिक पीठ को यह तय करना है कि आधार की संवैधानिक वैधता है या नहीं है। चूंकि इस मामले की सुनवाई लगातार चली आ रही है, ऐसे में अयोध्या मामले की सुनवाई भी खुद जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे हैं, जो 3 जजेस की बेंच है उसको हेड कर रहे हैं। इसलिए नियमित सुनवाई होना ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तरफ संवैधानिक पीठ, एक तरफ ये मामला। तो ऐसे में आज उनको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि क्या आधार मामले की जब सारी प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक हम तारीख तय कर दें और उसके बाद उस पर रोजाना सुनवाई की जा सकती है। और दूसरी अहम बात कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो सुबह 11:30 से लेकर 1 बजे तक मामले की सुनवाई करे और उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अयोध्या मामले की सुनवाई रोजाना की जाए। ये 2 बातें उनके सामने होंगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि पहले आधार की जो संवैधानिक वैधता है, पहले कोर्ट उस पर सुनवाई कर, चूंकि संवैधानिक पीठ बैठी हुई है तो उस पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लेगा और उसके बाद अयोध्या मसले की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर कब की जाएगी उसकी रूपरेखा सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। विजय शंकर जी, आपके पास आऊंगी। हमारे सहयोगी अरविंद अयोध्या में मौजूद हैं और वहां के लोगों का साफ साफ कहना है, चाहे उन्होंने दोनों धर्मों के लोगों से बात करी, कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसकी इज्जत की जाएगी, उसको माना जाएगा। लेकिन आपकी तरफ से लगातार भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, लगातार मंदिर की तारीख का ऐलान आप कर रहे हैं, लगातार आप सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इल्जाम है आपके ऊपर। सर, क्या कोर्ट के फैसले से ऊपर मानते हैं आप अपने को? शोभना, जिसका दांव पे कुछ नहीं लगा है, शोभना जिसका दांव में कुछ भी नहीं लगा है वो कुछ भी कह सकता है। मुस्लिम समाज का इसमें दांव में क्या कुछ लगा हुआ है? आपको पता है कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में है, भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए हैं। बाबर ने आकर के उसको उखाड़ा, उसको तोड़ा, उसी के पत्थरों से वो ईंट गारे से वो भवन बनाया। तो उनका दांव में क्या लगा हुआ है? वो तो कुछ भी कह सकते हैं। जिसका दांव में लगा होता है, जिसको पीड़ा होती है, वो कुछ कहता है। विजय जी, ये तो कोर्ट नहीं है, ये तो शब्द विलास करने हैं, वो तो कुछ भी कह सकता है। और रही बात भड़काऊ भाषण, कौन से भड़काऊ भाषण दिए हमने? कितनी बार? मैं उस पर नहीं जाऊंगी, वो आपके सेंटेंसेस में कोट नहीं करना चाहती हूँ। मैं नेशनल चैनल पे बैठी हुई हूँ और मैं इस तरह की कोई बात यहाँ बैठ के नहीं करना चाहती जिससे कि कोई माहौल बिगड़े। आप विजय जी मुझे बस सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, आप लगातार कहे जा रहे हैं कि रामलला की जमीन है, क्या आपको इसमें ऐतराज है कि मंदिर और मस्जिद दोनों बन जाए वहां पर? मुझे बस आप ये बता दीजिए, अगर कोर्ट ये कह देता है कि मंदिर और मस्जिद दोनों बना दिए जाएं तो क्या आपको ऐतराज है? बिल्कुल नहीं शोभना, हाँ शोभना, बिल्कुल ऐतराज है।
केवल वहां मंदिर बनेगा, कोई मस्जिद नहीं बनेगी। अयोध्या के परसीमा में कोई मस्जिद नहीं बनेगी और यही निर्णय हिंदू समाज को मान्य है और यही होगा। आप विजय जी मुझे एक बात बताइए कि अस्पताल में हिंदू मुसलमान साथ अपना इलाज कराते हैं, पार्क में हम साथ जाते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में हम हिंदू मुसलमान साथ साथ पढ़ते हैं। तो अगर हम एक जगह बैठ के इबादत कर लेंगे, हमारी दीवारों का फर्क होगा, तो इसमें क्या एतराज है आपको? शोभना, आप इनसे क्यों नहीं कहते हैं? मंदिर तो 30,000 गिराए गए थे, हम 30,000 मंदिर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम जमीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम भगवान श्री राम के जन्मभूमि की बात कर रहे हैं और जन्मभूमि की बात की सुनवाई हो रही है। शोभना, इनसे कहिए, आप जो आप बात हमें कह रही हैं वही बात इनसे कहिए कि भगवान राम की जन्मभूमि। मुफ्ती साहब जवाब दे दीजिए, जब हम साथ तो कहीं भी बनाई जा सकती है। मुफ्ती साहब मेरा सवाल, ठीक है विजय जी, ठीक है मुफ्ती साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि हम साथ साथ पढ़ सकते हैं, साथ साथ इलाज करा सकते हैं, सेना में हम साथ साथ काम कर सकते हैं, हर चीज में हम साथ साथ एक दूसरे के त्योहार मना सकते हैं, तो हमें साथ साथ इबादत करने में क्यों ऐतराज है? शोभना, आप देख रही हैं कि इनकी मानसिकता क्या हो गई है, कहां इतने शरीफ मानसिकता की बात ये कर रहे हैं। मैं बताना ये चाहूंगा कि हिंदुस्तान की आवाम इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि हम दोनों एक साथ रहें, एक साथ जिए, एक साथ मरे, हिंदुस्तान की आजादी के लिए एक साथ काम भी किया है। इंपॉर्टेंट पहलू यह हो जाता है कि हम अपने प्रधानमंत्री की बात आपको बता दें कि प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि हम आज के साथ जीना चाहते हैं और हिंदुस्तान की आवाम भी आज के साथ जीना चाहती है। पिछले 25 सालों से हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम इस मसले पर काटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, हिंदुस्तान में न जाने कितने खून बहाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की आवाम जब इस मसले को देखते हुए, खसूसन मुसलमानों ने इस मसले को देखा तो कहा कि भाई ठीक है, सुप्रीमो हमारे पास मौजूद है, जब हमारा सुप्रीमो फैसला कर देगा तो हम इधर उधर लड़ाई में क्यों पड़े? हम नहीं चाहते कि हम किसी लड़ाई में पड़े, ना किसी उलझन में पड़े, ना किसी के खून बहाने में पड़े। हम तिवारी जी से पूछना चाहते हैं, आखिर क्यों आपको दिक्कतें आ रही है कि आप मुसलमानों की चीजें उनके हवाले करने से गुरेज करते हैं? क्यों उनकी जमीन उनसे छीनना चाहते हैं? जबकि अयोध्या में कम से कम कई मंदिरें ऐसी हैं जो मंदिर वाले कहते हैं कि हम राम जन्मभूमि ये है, राम जन्मभूमि ये है। इस तरीके के विवादित चीजें तो आपके पास ही मौजूद है। हम तो बरसों से कहे आ रहे हैं कि ये हमारा धरोहर था हिंदुस्तान का, जो ऐतिहासिक चीज थी उसको आपने ढा दिया। ये इतना बड़ा हमारे सामने एक सुप्रीमो है, हम सुप्रीमो के साथ ख्याल रखेंगे। मेरा सवाल आपसे कुछ और है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मंदिर और मस्जिद दोनों वहां पर बना दिए जाते हैं तो क्या आपको ऐतराज है इबादत साथ साथ करने में? देखिए बहन, कई एक जगह हिंदुस्तान में ऐसी है जहां पर मंदिर और मस्जिद एक साथ में है और हम हर समुदाय के लोग वहां पर काम करते हैं। हमारे घर के बाजू का घर जो है हिंदू भाई का है, वो वहां पर इबादत करता है, हम अपने घर में इबादत करते हैं, सिर्फ एक दीवार का फर्क है। मसला उस चीज का नहीं है, मस्जिद और मंदिर का मसला नहीं है, वहां पर वक्फ की प्रॉपर्टी का मामला है। उस वक्फ की प्रॉपर्टी को हिंदुस्तान की हुकूमत तय करनी है, किसके पास एविडेंस है, किसके पास नहीं है, और जिसके पास होती है उसके हवाले कर दिया जाए। अगर वो जमीन हमारी है तो हमें दे दी जाए और हमारे भाई की है तो हमारे भाई को दे दी जाए। यहां पर मस्जिद और मंदिर के इशू को बनाकर के हिंदुस्तान में सिर्फ फसाद किया गया है, राम का नाम लेकर के या फिर मस्जिद का नाम लेकर के। यहां पर जमीन का एक इशू है, उस जमीन के इशू को लेकर के हम दोनों पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए और सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाना है। एविडेंस उसके पास मौजूद है, कार्रवाइयां हो गई है। 25 साल से जिस चीज से हम जूझ रहे हैं वो जूझना अब खत्म होने की करीब आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वो फैसला करेगी जिससे हम लोग शांति होगी, हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू भाईचारे के साथ रह पाएंगे। ठीक है विजय जी, मोहब्बत ठीक है, एक दूसरे ठीक है मुफ्ती साहब, रखेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। ठीक है विजय जी, सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि आपसी बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जाना चाहिए। आप तैयार ही नहीं है बातचीत के लिए? क्या एतराज है सर आपको अगर बाहर बैठ के बातचीत करके आपसी सौहार्द से इसका हल निकाल लिया जाए तो? शोभना क्या बात है? शोभना क्या आरोप लगा रही हैं आप? एंकरिंग की सीट बैठ करके आरोप लगा रही हैं आप? मैं आरोप नहीं लगा रही हूं सर, ये हकीकत है, मैं हकीकत बयान कर रही हूं। चंद्रशेखर जब देश के प्रधानमंत्री थे तब भी उन्होंने कहा नहीं, आरोप लगा रही हैं आप, ये नहीं, गलत बात है ये, ना गलत बात है ये। आप कोई आरोप नहीं है सर, ये बिल्कुल सही बात है। जब चंद्रशेखर ये जो अड़ियल रुख अपना रखा है उसी की वजह से ये समस्या है। विजय जी, दुनिया कहां से कहां जा रही है सर? आप मंदिर और मस्जिद में अटके हुए हैं। अयोध्या में आपके 1000 मंदिर हैं, आप उनको तो सही से रख नहीं पा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। शोभना, जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप इस तरह की धमकी देते हैं। शोभना, भगवान राम 1000 मंदिर में नहीं बैठे हुए थे।
चलिए ठीक है। मुझे इस बात का बहुत दुख है जी कि आपने ये हमसे कहा कि आप बैठते नहीं हैं। आप हमसे कह रहे हैं कि हम बैठते नहीं हैं। चंद्रशेखर जी कहने पर 5 बार बैठे हम। सर प्रवीण तोगड़िया साहब को ले लीजिए, मोहन भागवत साहब को ले लीजिए, आप लोग कुछ ना कुछ आप ऐसा मुद्दा उठा देते हैं। चलिए ठीक है जी, आप कुछ कह रहे थे जी। शोभना, आप वहां आइए जहां हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं वहां पर आइए आप। मैं ये कह रहा था ठीक है कि जन्मभूमि क्या 1000 मंदिर में है क्या? भगवान राम 1000 जगह पैदा हुए। चलिए ठीक है, वो ये विषय जन्मभूमि का है, श्री राम जन्मभूमि का विषय है। चलिए ठीक है सर, थोड़ी सी मामला नहीं है। ठीक है सर, थोड़ी सी समय की पाबंदी है, मैं फिर आपके पास आऊंगी। यहाँ रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। ये बड़ी कवरेज लगातार इंडिया न्यूज की जारी है।